बोले शंकर भगवान की जय। पार्वती की तपस्या विषयक दृढ़ता, उनका पहले से भी उग्र तप, उससे त्रिलोकी का संतप्त होना तथा समस्त देवताओं के साथ ब्रह्मा और विष्णु का भगवान शिव के स्थान पर जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर, शिव की प्राप्ति के लिए इस प्रकार तपस्या करती हुई पार्वती के बहुत वर्ष बीत गए तो भी भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए। तब हिमाचल, मैना, मेरु और मंदरांचल आदि ने आकर पार्वती को समझाया और शिव की प्राप्ति को अत्यंत दुष्कर बताकर उनसे यह अनुरोध किया कि तुम तपस्या छोड़कर घर को लौट चलो। तब उन सबकी बात सुनकर पार्वती ने कहा, पिताजी, माताजी तथा मेरे सभी बांधव, मैंने पहले जो बात कही थी उसे क्या आप लोगों ने भुला दिया है? अस्तु, इस समय भी मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे आप लोग सुन लें। जिन्होंने रोष से कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया है, वे महादेव जी यद्यपि विरक्त हैं तो भी मैं अपनी तपस्या से उन भक्तवत्सल्य भगवान शंकर को अवश्य संतुष्ट करूंगी। आप सब लोग प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने घर को लौट जाओ। महादेव जी संतुष्ट होंगे ही, इसमें अन्यथा विचार की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने कामदेव को जलाया है, जिन्होंने इस पर्वत के वन को भी जलाकर भस्म कर दिया है, उन भगवान शंकर को मैं केवल तपस्या से यहीं बुलाऊंगी। महाभागगण, आप यह जान ले कि महान तपोबल से ही भगवान सदाशिव की सेवा सुलभ हो सकती है। यह मैं आप लोगों से सत्य सत्य कहती हूँ। सुमधुर भाषण करने वाली पर्वतराज कुमारी शिवा, माता मेनका, भाई मेनाक, पिता हिमालय और मंदरांचल आदि से उपयुक्त बात कहकर शीघ्र ही चुप हो गई। शिवा के ऐसा कहने पर वे चतुर चालाक पर्वत, गिरिराज, सुमेरु आदि गिरिजा की बारंबार प्रशंसा करते हुए अत्यंत विस्मित हो जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। उन सबके चले जाने पर सखियों से घिरी हुई पार्वती मन में यथार्थ निश्चय करके पहले से भी अधिक उग्र तपस्या करने लगी। मुनि श्रेष्ठ, देवताओं, असुरों, मनुष्यों और चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी उस महती तपस्या से संतप्त हो उठी। उस समय समस्त देवता, असुर, यक्ष, किन्नर, चानर, सिद्ध, साध्य, मुनि, विद्याधर, बड़े बड़े नाग, प्रजापति, गुहांक तथा अन्य लोग महान से महान कष्ट में पड़ गए, परंतु इसका कोई कारण उनकी समझ में नहीं आया। तब इंद्र आदि सब देवता मिलकर गुरु बृहस्पति से सलाह ले बड़ी विहलता के साथ सुमेरु पर्वत पर मुझ विधाता के शरण में आए। उस समय उनके सारे अंग संतप्त हो रहे थे। वहां आ मुझे प्रणाम कर उन सभी व्याकुल और कांतिहीन देवताओं ने मेरी स्तुति करके एक साथ ही मुझसे पूछा, प्रभु, जगत के संतप्त होने का क्या कारण है? उनका यह प्रश्न सुनकर मन ही मन शिव का स्मरण करके विचार पूर्वक मैंने सब कुछ जान लिया। इस समय विश्व में जो दाह उत्पन्न हो गया है वह गिरिजा की तपस्या का फल है। यह जानकर मैं उन सबके साथ शीघ्र ही क्षीर सागर को गया। वहां जाने का उद्देश्य भगवान विष्णु से सब कुछ बताना था। वहां पहुंचकर देखा भगवान श्री हरि सुखद आसन पर विराजमान हैं। देवताओं के साथ मैंने हाथ जोड़कर प्रणाम पूर्वक उनकी स्तुति की और कहा, महाविष्णु, तपस्या में लगी हुई पार्वती के परम उग्र तप से संतप्त हो हम सब लोग आपकी शरण में आए हैं। आप हमें बचाइए, बचाइए। हम सब देवताओं की यह बात सुनकर शेष शैया पर बैठे हुए भगवान लक्ष्मीपति हमसे बोले। श्री विष्णु ने कहा, देवताओं, मैंने आज पार्वती जी की तपस्या का सारा कारण जान लिया है।
अतः तुम लोगों के साथ अब परमेश्वर शिव के समीप चलता हूँ। हम सब लोग मिलकर यह प्रार्थना करेंगे कि वे गिरिजा को बिहाकर अपने यहाँ ले आवें। अमरों, इस समय समस्त संसार के कल्याण के लिए भगवान से शिवा के पाणी ग्रहण के लिए अनुरोध करना है। देवादिदेव पिनाकधारी भगवान शिव शिवा को वर देने के लिए जैसे भी वहीं उनके आश्रम पर जाएं, इस समय हम वैसा ही प्रयत्न करेंगे। अतः परम मंगलमय महाप्रभु रुद्र जहाँ उग्र तपस्या में लगे हुए हैं, वहीं हम सब लोग चलें। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर समस्त देवता आदि हठी, क्रोधी और जलाने के लिए उद्यत रहने वाले प्रलयंकर रुद्र से अत्यंत भयभीत हो बोले। देवताओं ने कहा, भगवान जो महाभयंकर कालिंग के समान दीप्तिमान और भयानक नेत्रों से युक्त हैं, उन रोष भरे महाप्रभु रुद्र के पास हम लोग नहीं जा सकेंगे, क्योंकि जैसे पहले उन्होंने कुपित हो दुर्जय काम को भी जला दिया था, उसी प्रकार वे हमें भी दग्ध कर डालेंगे, इसमें संशय नहीं है। मुने, इंद्रादि देवताओं की बात सुनकर लक्ष्मीपति श्री हरि ने उन सबको सांत्वना देते हुए कहा। श्री हरि बोले, हे देवताओं, तुम सब लोग प्रेम और आदर के साथ मेरी बात सुनो। भगवान शिव देवताओं के स्वामी तथा उनके भय का नाश करने वाले हैं। वे तुम्हें नहीं दग्ध करेंगे। तुम सब लोग बड़े चतुर हो, अतः तुम्हें शंभु को कल्याणकारी मानकर तुम्हारे साथ सबके उत्तम प्रभु उन महादेव जी की शरण में चलना चाहिए। भगवान शिव, शिव पुराण पुरुष, सर्वेश्वर, वर्णीय, परात्पर, तेजस्वी, तपस्वी और परमात्मा स्वरूप हैं। अतः हमें उनकी शरण में अवश्य चलना चाहिए। प्रभावशाली विष्णु के ऐसा कहने पर सब देवता उनके साथ पिनाक पानी शिव का दर्शन करने के लिए गए। मार्ग में पार्वती का आश्रम पहले पड़ता था, अतः उन गिरिजा नंदिनी की तपस्या देखने के लिए विष्णु आदि सब देवता कौतूहल पूर्वक उनके आश्रम पर गए। पार्वती के श्रेष्ठ तप को देखकर सब देवता उनके उत्तम तेज से व्याप्त हो गए। उन्होंने तपस्या में लगी हुई उन तेजोमय जगदम्बा को नमस्कार किया और साक्षात सिद्धि स्वरूपा शिवा देवी के तप की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए वे सब देवता उस स्थान पर गए जहाँ भगवान वृषभध्वज विराजमान थे। मुने, वहाँ पहुंचकर सब देवताओं ने पहले तुम्हें उनके पास भेजा और स्वयं वे मदन दहनकारी भगवान हर्ष से दूर ही खड़े रहे। वे वहीं से यह देखते रहे कि भगवान शिव कुपित हैं या प्रसन्न। नारद, तुम तो सदा निर्भय रहने वाले और विशेषता शिव के भक्त हो, अतः तुमने भगवान शिव के स्थान पर जाकर उन्हें सर्वथा प्रसन्न देखा। फिर वहां से लौटकर तुम श्री विष्णु आदि सब देवताओं को भगवान शिव के स्थान पर ले गए। वहां पहुंचकर विष्णु आदि सब देवताओं ने देखा भक्त वत्सल्य भगवान शंकर सुखपूर्वक प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं, अपने गणों से घिरे हुए। शंभु तपस्वी का रूप धारण किए योग पट पर आसीन थे। उन परमेश्वर रूपी शंकर का दर्शन करके मेरे सहित श्री विष्णु तथा अन्य देवताओं, सिद्धों और मुनीश्वरों ने उन्हें प्रणाम करके वेदों और उपनिषेदों के सूत्रों द्वारा उनका सत्वन किया। बोले शंकर भगवान की जय। देवताओं का भगवान शिव से पार्वती के साथ विवाह करने का अनुरोध, भगवान का विवाह के दोष बताकर अस्वीकार करना तथा उनके पुनः प्रार्थना करने पर स्वीकार कर लेना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, देवताओं ने वहां पहुंचकर भगवान रुद्र को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। तब नंदिकेश्वर ने भगवान शिव से उनकी दीन बंधुता एवं भक्त वत्सल्यता की प्रशंसा करते हुए कहा, प्रभु, देवता और मुनि संकट में पड़कर आपकी शरण में आए हैं। सर्वेश्वर,
आप उनका उद्धार करें। दयालु नंदी के इस प्रकार सूचित करने पर भगवान शंभु धीरे धीरे आंखें खोलकर ध्यान से उपरत हुए। समाधि से विरत हो परम ज्ञानी परमात्मा एवं ईश्वर शंभु ने समस्त देवताओं से इस प्रकार कहा। शंभु बोले, श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि देवेश्वरों, तुम सब लोग मेरे समीप कैसे आए? तुम अपने आने का जो भी कारण हो वह शीघ्र बताओ। भगवान शंकर का यह वचन सुनकर सब देवता प्रसन्न हो कारण बताने के लिए भगवान विष्णु के मुंह की ओर देखने लगे। तब शिव के महान भक्त और देवताओं के हितकारी श्री विष्णु मेरे बताए हुए देवताओं के महत्तर कार्य को सूचित करने लगे। उन्होंने कहा, शंभु, तारकासुर ने देवताओं को अत्यंत अद्भुत एवं महान कष्ट प्रदान किया है। यही बताने के लिए सब देवता यहाँ आए हैं। भगवान, आपके ओर से पुत्र से ही तारक दैत्य मारा जा सकेगा और किसी प्रकार से नहीं। मेरा यह कथन सर्वथा सत्य है। महादेव, इस प्रकार विचार करके आप कृपया करें। आपको नमस्कार है। स्वामिन्य, तारकासुर के द्वारा उपस्थित किए गए इस कष्ट से आप देवताओं का उद्धार कीजिए। देव शंभु, आप दाहिने हाथ से गिरिजा का पानी ग्रहण करें। गिरिराज हिमवान के द्वारा दी हुई महानुभावा पार्वती को पानी ग्रहण के द्वारा ही अनुग्रहित कीजिए। श्री विष्णु का यह वचन सुनकर योग पारायण भगवान शिव ने उन सबको उत्तम गति का दर्शन कराते हुए इस प्रकार कहा। देवताओं, ज्यों ही मैंने सर्वांग सुंदरी गिरिजा देवी को स्वीकार किया, त्यों ही समस्त सुरेश्वर तथा ऋषि मुनि सकाम हो जाएंगे। फिर तो वे परमार्थ पथ पर चलने में समर्थ ना हो सकेंगे। दुर्गा अपने पानी ग्रहण मात्र से ही कामदेव को जीवित कर देंगी। विष्णु, मैंने कामदेव को जलाकर देवताओं का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया है। आज से सब लोग मेरे साथ सुनिश्चित रूप से निष्काम होकर रहें। देवताओं, जैसे मैं हूँ उसी तरह तुम सब लोग पृथक पृथक रहकर कोई विशेष प्रयत्न किए बिना ही अत्यंत दुष्कर एवं उत्तम तपस्या कर सकोगे। अब उस मदन के न होने से तुम सब देवता समाधि के द्वारा परमानंद का अनुभव करते हुए निर्विकार हो जाओ, क्योंकि काम नरक की ही प्राप्ति कराने वाला है। काम से क्रोध होता है, क्रोध से मोह होता है और मोह से तपस्या नष्ट होती है। अतः तुम सभी श्रेष्ठ देवताओं को काम और क्रोध का परित्याग कर देना चाहिए। मेरे इस कथन को कभी अन्यथा नहीं मानना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, वृषभ के चिन्ह से युक्त ध्वजा धारण करने वाले भगवान महादेव ने इस प्रकार की बातें सुनाकर ब्रह्मा विष्णु देवताओं तथा मुनियों को निष्काम धर्म का उपदेश दिया। तदनंतर भगवान शंभु पुनः ध्यान लगाकर चुप हो गए और पहले की ही भांति पार्षदों से घिरे हुए सुस्थिर भाव से बैठ गए। वे अपने मन में ही स्वयं आत्मस्वरूप निरंजन, निर्भास, निर्विकार, निरामय, परात्पर, नित्य, ममता रहित, निर्वग्रह, शब्दातीत, निर्गुण, ज्ञानगमय एवं प्रकृति से परमात्मा का चिंतन करने लगे। इस प्रकार परम स्वरूप का चिंतन करते हुए वे ध्यान में स्थित हो गए। बहुत से प्राणियों की सृष्टि करने वाले भगवान शिव ध्यान करते करते ही परमानंद में निमग्न हो गए। श्री हरि एवं इंद्र आदि देवताओं ने जब परमेश्वर शिव को ध्यान मगन देखा, तब उन्होंने नंदी की सम्मति ली। नंदी ने पुनः दीन भाव से स्तुति करने के लिए कहा। उनकी इस सत्य सम्मति के अनुसार देवता स्तुति करने लगे। वे बोले, देव देव महादेव, करुणा सागर प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं। आप महान कलेश से हमारा उद्धार कीजिए। बोले शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद,
इस प्रकार बहुत दीनतापूर्ण उक्ति से देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की। इसके बाद वे सब देवता प्रेम से व्याकुल चित्त हो उच्च स्वर से फूंट फूंट कर रोने लगे। मेरे साथ भगवान श्री हरि उत्तम भक्ति भाव से युक्त हो मन ही मन भगवान शंभु का स्मरण करते हुए अत्यंत दीनतापूर्ण वाणी द्वारा उनसे अपना अभिप्राय निवेदन करने लगे। देवताओं के मेरे तथा श्री हरि के इस प्रकार बहुत स्तुति करने पर भगवान महेश्वर अपनी भक्त वत्सल्यता के कारण ध्यान से विरत हो गए। उनका मन अत्यंत प्रसन्न था। वे भक्तवत्सल्य शंकर श्री हरि आदि को करुणा दृष्टि से देखकर उनका हर्ष बढ़ाते हुए बोले, विष्णु, ब्रह्मा तथा इंद्र आदि देवताओं, तुम सब लोग एक साथ यहाँ किस अभिप्राय से आए हो? मेरे सामने सच सच बताओ। श्री हरि ने कहा, महेश्वर, आप सर्वज्ञ हैं, सबके अंतर्यामी ईश्वर हैं। क्या आप हमारे मन की बात नहीं जानते? अवश्य जानते हैं, तथापि आपकी आज्ञा से मैं स्वयं भी कहता हूँ। सुखदायक शंकर, हम सब देवताओं को तारकासुर से अनेक प्रकार का दुख प्राप्त हुआ है, इसलिए देवताओं ने आपको प्रसन्न किया है। आपके लिए ही उन्होंने गिरिराज हिमालय से शिवा की उत्पत्ति कराई है। शिवा के गर्भ से आपके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा, उसी से तारकासुर की मृत्यु होगी, दूसरे किसी उपाय से नहीं। ब्रह्मा जी ने उस दैत्य को यही वर दिया है, इस कारण दूसरे से उनकी मृत्यु नहीं हो पा रही है। अतः एवं वह निडर होकर सारे संसार को कष्ट दे रहा है। इधर नारद जी की आज्ञा से पार्वती कठोर तपस्या कर रही है। उनके तेज से समस्त चराचर प्राणियों सहित त्रिलोकी आच्छादित हो गई है। इसलिए परमेश्वर आप शिव को वर देने के लिए जाएं। स्वामी ने देवताओं का दुख मिटाइए और हमें सुख दीजिए। शंकर, मेरे साथ तथा देवताओं के हृदय में आपके विवाह का उत्सव देखने के लिए बड़ा भारी उत्साह है। अतः आप यथोचित रीति से विवाह कीजिए। परात्पर परमेश्वर, आपने रति को जो वर दिया था, उसकी पूर्ति का अवसर आ गया है। अतः अपनी प्रतिज्ञा को शीघ्र सफल कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कह उन्हें प्रणाम करके श्री विष्णु आदि देवताओं और महर्षियों ने नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा पुनः उनकी स्तुति की। फिर वे सब के सब उनके सामने खड़े हो गए। भक्तों के अधीन रहने वाले भगवान शंकर भी, जो वेद मर्यादा के रक्षक हैं, देवताओं की बात सुन हंसकर बोले, हे हरे, हे विधे और हे देवताओं, तुम सब लोग आदर पूर्वक सुनो। मैं यथोचित विशेषता विवेकपूर्ण बात कह रहा हूँ। विवाह करना मनुष्यों के लिए उचित कार्य नहीं है, क्योंकि विवाह दृढ़ता पूर्वक बांध रहने वाला है। एक बहुत बड़ी बेड़ी है। जगत में बहुत से कुसंग है, परंतु स्त्री का संग उनमें सबसे बढ़कर है। मनुष्य सारे बंधनों से छुटकारा पा सकता है, परंतु स्त्री प्रसंग रूपी बंधन से वह मुक्त नहीं हो पाता। लोहे और कांठ की बनी हुई बेड़ियों में दृढ़ता पूर्वक बंधा हुआ पुरुष भी एक दिन उस कैद से छुटकारा पा जाता है, परंतु स्त्री, पुत्र आदि के बंधन में बंधा हुआ मनुष्य कभी छूट नहीं पाता। महान बंधन में डालने वाले विषय सदा बढ़ते रहते हैं। जिसका मन विषयों के वशीभूत हो गया है, उसके लिए मोक्ष स्वप्न में भी दुर्लभ है। विद्वान पुरुष यदि सुख चाहता है तो वह विषयों को विधि पूर्वक त्याग दे। विषयों को विष के समान बताया गया है, जिनके द्वारा मनुष्य मारा जाता है। विषयी के साथ वार्ता करने मात्र से मनुष्य क्षण भर में पतित हो जाता है। आचार्यों ने विषय को मिश्री मिलाई हुई वारुणी मदिरा कहा है। यद्यपि मैं इस बात को जानता हूँ और यद्यपि
विषयों के इन सारे दोषों का मुझे विशेष ज्ञान है, तथापि मैं तुम्हारी प्रार्थना को सफल करूंगा, क्योंकि मैं भक्तों के अधीन रहता हूँ और भक्त वत्सल्यतावश उचित अनुचित सारे कार्य करता हूँ। इसलिए तीनों लोकों में आयोचित चित्तकर्ता के रूप में मेरी प्रसिद्धि है। भक्तों के लिए मैंने अनेक बार बहुत से प्रयत्न करके कष्ट सहन किए हैं। गृहपति होकर विश्वानर मुनि का दुख दूर किया है। हरे विधे, अब अधिक कहने की क्या आवश्यकता। मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे तुम सब लोग अच्छी तरह जानते हो। मैं यह सत्य कहता हूँ कि जब जब भक्तों पर कहीं विपत्ति आती है, तब तब मैं तत्काल उनके सारे कष्ट हर लेता हूँ। तारकासुर से तुम सब लोगों को जो दुख प्राप्त हुआ है, उसे मैं जानता हूँ और उसका हरण करूँगा। यह भी सत्य सत्य बता रहा हूँ। यद्यपि मेरे मन में विवाह करने की कोई रुचि नहीं है, तथापि मैं पुत्रोत्पादन के लिए गिरजा के साथ विवाह करूँगा। तुम सब देवता अब निर्भय होकर अपने अपने घर जाओ। मैं तुम्हारे कार्य सिद्ध करूँगा। इस विषय में अब और कोई विचार नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर भगवान शंकर मौन हो समाधि में स्थिर हो गए और विष्णु आदि सभी देवता अपने अपने धाम को चले गए। बोले शंकर भगवान की जय। भगवान शिव की आज्ञा से सप्तऋषियों का पार्वती के आश्रम पर जा उनके शिव विषयक अनुराग की परीक्षा करना और भगवान को सब वृत्तांत बताकर स्वर्ग को जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं के अपने आश्रम में चले जाने पर पार्वती के तप की परीक्षा के लिए भगवान शंकर समाधिस्थ हो गए। वे स्वयं अपने आप में अपने ही परात्पर स्वस्थ माया रहित तथा उपद्रव्य शून्य स्वरूप का चिंतन करने लगे। उस ध्येय वस्तु के रूप में साक्षात भगवान महेश्वर ही विराजमान हैं। उनकी गति का किसी को ज्ञान नहीं होता। वे भगवान वृषभध्वज ही सबके सृष्टा परमेश्वर है। तात उन दिनों पार्वती देवी बड़ी भारी तपस्या कर रही थी। उस तपस्या से रुद्रदेव भी बड़े विस्मय में पड़ गए। भक्ताधीन होने के कारण ही वह समाधि से विचलित हो गए और किसी कारण से नहीं। तदनंतरन सृष्टिकर्ता हर ने वशिष्ठ आदि सप्तऋषियों का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही वे सातों ऋषि शीघ्र ही आ पहुँचे। उनके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी तथा वे सबके सब अपने सौभाग्य की अधिक सराहना करते थे। उन्हें आया देख भगवान शिव के नेत्र प्रसन्नता से प्रफुल्ल कमल के समान खिल उठे और वे हंसते हुए बोले, तात सप्तऋषियों, तुम सब लोग मेरे हितकारी तथा संपूर्ण वस्तुओं के ज्ञान में निपुण हो, अतः शीघ्र मेरी बात सुनो। गिरिराज कुमारी देवेश्वरी पार्वती इस समय सुस्थिर चित्त हो गौरी शिखर नामक पर्वत पर तपस्या कर रही है। मुझे पति रूप में प्राप्त करना ही उनकी तपस्या का उद्देश्य है। द्विजो, इस समय केवल सखियां उनकी सेवा में हैं। मेरे सिवा दूसरी समस्त कामनाओं का परित्याग करके वे एक उत्तम निश्चय पर पहुंच चुकी है। मुनिवरों, तुम सब लोग मेरी आज्ञा से वहां जाओ और प्रेम पूर्ण हृदय से उनकी दृढ़ता की परीक्षा करो। वहां तुम्हें सर्वथा छल युक्त बातें कहनी चाहिए। उत्तम व्रतधारी महर्षियों, मेरी आज्ञा से ऐसा करना है, इसलिए तुम्हें संशय नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर की यह आज्ञा पाकर वे सातों ऋषि तुरंत ही उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ दीप्तिमती जगन माता पार्वती विराजमान थी। सप्तऋषियों ने वहां शिवा को तपस्या की मूर्तिमती दूसरी सिद्धि के समान देखा। उनका तेज महान था। वे अपने उत्तम तेज से प्रकाशित हो रही थी। उन उत्तम व्रतधारी सप्तऋषियों ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया
और उनके द्वारा विशेषता पूजित हो, वे मस्तक झुकाए इस प्रकार बोले। ऋषियों ने कहा, देवी गिरिराज नंदिनी, हमारी यह बात सुनो। हम जानना चाहते हैं कि तुम किसके लिए तपस्या करती हो तथा इसके द्वारा किस देवता को और किस फल को पाना चाहती हो। उन द्विजों के इस प्रकार पूछने पर गिरिराज कुमारी देवी शिवा ने उनके सामने अत्यंत गोपनीय होने पर भी सच्ची बात बताई। पार्वती बोली, मुनीश्वरों, आप लोग प्रसन्नता पूर्वक पूर्ण रूप से हृदय से मेरी बात सुने। मैंने अपनी बुद्धि से जिसका चिंतन किया है, अपना वह विचार मैं आपके सामने रखती हूँ। आप लोग मेरी असंभव बातें सुनकर मेरा उपहास करेंगे, इसलिए उन्हें कहने में संकोच ही होता है। तथापि कहती हूँ, क्या करूँ, मेरा यह मन अत्यंत दृढ़ता पूर्वक एक उत्कृष्ट कर्म के अनुष्ठान में लगा है और ऐसा करने के लिए विवश हो गया है। यह पानी के ऊपर बहुत बड़ी और ऊंची दीवार खड़ी करना चाहता है। देवऋषि का उपदेश पाकर मैं भगवान रुद्र मेरे पति हूँ, इस मनोरथ को मन में लिए अत्यंत कठोर तप कर रही हूँ। मेरा मन रूपी पक्षी बिना पांख के ही हठ पूर्वक आकाश में उड़ रहा है। मेरे स्वामी करुणा निधान भगवान शंकर ही उसके इस आशा की पूर्ति कर सकते हैं। पार्वती का यह वचन सुनकर वे मुनि हंस पड़े और गिरिजा का सम्मान करते हुए प्रसन्नता पूर्वक छल युक्त मिथ्या वचन बोले। ऋषियों ने कहा, गिरिराज नंदिनी, देवऋषि नारद व्यर्थ ही अपने को पंडित मानते हैं। उनके मन में क्रूरता भरी रहती है। आप यह समझकर भी क्या उनके चरित्र को नहीं जानती? नारद छल कपट की बातें करते हैं और दूसरों के चित्त को मोह में डालकर मथ डालते हैं। उनकी बातें सुनने से सर्वथा हानि ही होती है। ब्रह्मपुत्र दक्ष के पुत्रों को नारद ने जो छल पूर्ण उपदेश दिया, उसका फल यह हुआ कि वे सब के सब अपने पिता के घर लौट कर ना आ सके। यही हाल उन्होंने दक्ष के दूसरे पुत्रों का भी किया। वे भी उनके चक्कर में आकर भिखारी बन गए। विद्याधर चित्रकेतु को इन्होंने ऐसा उपदेश दिया कि उसका घर ही उजड़ गया। प्रहलाद को अपना चेला बनाकर इन्होंने हिरण्यकश्यप से बड़े बड़े दुख दिलवाए। ये सदा दूसरों की बुद्धि में भेद पैदा किया करते हैं। नारद मुनि कानों को पसंद आने वाली अपनी विद्या जिसको सुना देते हैं, वहीं अपना घर छोड़कर तत्काल भीख मांगने लगता है। उनका मन मलिन है, केवल शरीर ही सदा उज्जवल दिखाई देता है। हम उन्हें विशेष रूप से जानते हैं क्योंकि उनके साथ रहते हैं। उनका उपदेश पाकर बड़े बड़े विद्वानों द्वारा सम्मानित होने वाले तुम भी व्यर्थ ही बुलावे में आ गई हैं और मूर्ख बनकर दुष्कर तपस्या करने लगी। बाले, तुम जिनके लिए यह भारी तपस्या करती हो, वे रुद्र सदा उदासीन, निर्विराकार तथा काम के शत्रु हैं, इसमें संशय नहीं है। वे अमांगलिक वस्तुओं से युक्त शरीर धारण करते हैं, लज्जा को तिलांजलि दे चुके हैं। उनका ना कहीं घर है ना द्वार। वे किस कुल में उत्पन्न हुए हैं, इसका भी किसी को पता नहीं है। कुत्सित वेश धारण किए भूतों तथा प्रेत आदि के साथ रहते हैं और नंग धड़ंग हो शूल धारण किए घूमते हैं। ध्रुत नारद ने अपनी माया से तुम्हारे सारे विज्ञान को नष्ट कर दिया है। युक्ति से तुम्हें मोह मिला और तुमसे तप करवाया। देवर्षि गिरिराज नंदिनी, तुम्हें विचार करो कि मैं ऐसे वर को पाकर तुम्हें क्या सुख मिलेगा। पहले रुद्र ने बुद्धि से खूब सोच विचार कर साध्वी सती से विवाह किया, परंतु वे ऐसे मूढ़ हैं कि कुछ दिन भी उनके साथ निभा न सके। उस बेचारी को वैसे ही दोष देकर उन्होंने त्याग दिया और स्वयं स्वतंत्र हो
अपने निष्कल और शोक रहित स्वरूप का ध्यान करते हुए उसी में सुखपूर्वक रम गए। देवी जो सदा अकेले रहने वाले, शांत, संगर रहित और अद्वितीय हैं, उनके साथ किसी स्त्री का निर्वाह कैसे होगा। आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम हमारी आज्ञा मानकर घर लौट चलो और इस दुर्बुद्धि को त्याग दो। महाभाग्य, इससे तुम्हारा भला होगा। तुम्हारे योग्य वर है भगवान विष्णु, जो समस्त सद्गुणों से युक्त है। वे वैकुंठ में रहते हैं, लक्ष्मी के स्वामी हैं और नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करने में कुशल हैं। उनके साथ हम तुम्हारा विवाह करा देंगे और वह विवाह तुम्हारे लिए समस्त सुखों को देने वाला होगा। पार्वती, तुम्हारा जो रुद्र के साथ विवाह करने का हठ है, ऐसे हठ को छोड़ दो और सुखी हो जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उनकी ऐसी बात सुनकर जगदम्बिका पार्वती हंस पड़ी और पुनः उन ज्ञान विशारद मुनियों से बोली। पार्वती ने कहा, मुनीश्वरों, आपने अपनी समझ से ठीक ही कहा है, परंतु द्विजो, मेरा हठ भी छूटने वाला नहीं है। मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न होने के कारण मुझ में स्वाभाविक कठोरता विद्यमान है। अपनी बुद्धि से ऐसा विचार कर आप लोग मुझे तपस्या से रोकने का कष्ट न करें। देवऋषि का उपदेश वाक्य मेरे लिए परम हितकारक है, इसलिए मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। वेद वेता भी यह मानते हैं कि गुरुजनों का वचन हितकारक होता है, गुरुओं का वचन सत्य होता है। ऐसा जिनका दृढ़ विचार है, उन्हें इहलोक और प्रलोक में परम सुख की प्राप्ति होती है और दुख कभी नहीं होता। गुरुओं का वचन सत्य होता है। यह विचार जिनके हृदय में नहीं है, उन्हें इहलोक और प्रलोक में भी दुख प्राप्त होता है, सुख कभी नहीं मिलता। अतः द्विजो, गुरुओं के वचन का कभी किसी तरह भी त्याग नहीं करना चाहिए। मेरा घर बसे या उजड़ जाए, मुझे तो यह हठ है ही सदा सुख देने वाली है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मुनिवरों, आपने जो बातें कही हैं, मैं उनका आपके कहे हुए तात्पर्य से भिन्न अर्थ समझती हूँ और उनका यहाँ संक्षेप से विवेचन प्रस्तुत करती हूँ। आपने यह ठीक कहा कि भगवान विष्णु सद्गुणों के धाम तथा लीला विहारी हैं। साथ ही आपने सदाशिव को निर्गुण कहा। इसमें जो कारण है वह बताया जाता है। भगवान शिव साक्षात पर ब्रह्मा हैं, अतः एवं निर्विराकार हैं। वे केवल भक्तों के लिए शरीर धारण करते हैं, फिर भी लौकिक प्रभुता को दिखाना नहीं चाहते। अतः परमहंसों की जो प्रिय गति है, उसी को वह धारण करते हैं। इसलिए अवधूत रूप से रहते हैं। माया लिपित जीवों को ही भूषण आदि की रुचि होती है, ब्रह्मा को नहीं। वे प्रभु गुणान्तीत, अजन्मा, माया रहित, अलक्ष्य गति और विराट हैं। द्विजो, भगवान शंभु किसी विशेष धर्म या जाति आदि के कारण किसी पर अनुग्रह नहीं करते। मैं गुरु की कृपा से ही शिव को यथार्थ रूप से जानती हूँ। ब्रह्म ऋषियों, यदि मेरे साथ विवाह नहीं होगा शिव का, तो मैं सदा कुंवारी ही रह जाऊंगी, परंतु दूसरे के साथ विवाह नहीं करूंगी। यह मैं सत्य सत्य कहती हूँ। यदि सूर्य पश्चिम दिशा में उगने लगे, मेरु पर्वत अपने स्थान से विचलित हो जाए, अग्नि शीतलता को अपना ले तथा कमल पर्वत शिखर की शिला के ऊपर खिलने लगे, तो भी मेरा हठ छूट नहीं सकता। यह मैं सच्ची बात कहती हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कह उन मुनियों को प्रणाम करके गिरिराज कुमारी पार्वती निर्विराकार चित्त से भगवान शिव का स्मरण करती हुई चुप हो गई। इस प्रकार गिरिजा के उस उत्तम निश्चय को जानकर वे सप्त ऋषि भी उनकी जय जयकार करने लगे
और उन्होंने पार्वती को उत्तम आशीर्वाद दिया। मुने गिरिजा देवी की परीक्षा करने वाले वे सातों ऋषि उनको प्रणाम करके प्रसन्नचित्त हो शीघ्र ही भगवान शिव के स्थान को चले गए। वहां पहुंचकर शिव को मस्तक नवा उनसे सारा वृत्तांत निवेदन कर उनकी आज्ञा ले वे पुनः सादर स्वर्गलोक को चले गए। बोले शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर का जटिल तपस्वी ब्राह्मण के रूप में पार्वती के आश्रम पर जाना, उनसे सत्कृत हो उनकी तपस्या का कारण पूछना तथा पार्वती जी का अपनी सखी विजया से सब कुछ कहलाना। नारद जी कहते हैं, उन सप्तऋषियों के अपने लोक में चले जाने पर सुंदर लीला करने वाले साक्षात भगवान शंकर ने देवी के तप की परीक्षा लेने का विचार किया। वे मन ही मन पार्वती से बहुत संतुष्ट थे। परीक्षा के ही बहाने पार्वती जी को देखने के लिए जटाधारी तपस्वी का रूप धारण करके भगवान शंभु उनके वन में गए। अपने तेज से प्रकाशमान अत्यंत बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रसन्नचित्त हो वे दंड और छत्र लिए वहां से प्रस्थित हुए। आश्रम में पहुंचकर उन्होंने देखा देवी शिवा सखियों से घिरी हुई वेदी पर बैठी है और चंद्रमा की विशुद्ध कला सी प्रतीत होती है। ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण किए भक्त वत्सल्य शंभु पार्वती देवी को देखकर प्रीति पूर्वक उनके पास गए। उन अद्भुत तेजस्वी ब्राह्मण देवता को आया देख उस समय देवी शिवा ने समस्त पूजन सामग्रियों द्वारा उनकी पूजा की। जब उनका भली भांति सत्कार हो गया, सामग्रियों द्वारा उनकी पूजा संपन्न कर ली गई, तब पार्वती ने बड़ी प्रसन्नता और प्रेम के साथ उस ब्राह्मण देव से आदर पूर्वक कुशल समाचार पूछा। पार्वती बोली, ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण करके आए हुए आप कौन हैं और कहाँ से पधारे हैं? वेद वेताओं में श्रेष्ठ विप्रवर, आप अपने तेज से इस वन को प्रकाशित कर रहे हैं। मैंने जो कुछ पूछा है उसे बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा, मैं इच्छा अनुसार विचरने वाला वृद्ध ब्राह्मण हूँ। पवित्र बुद्धि, तपस्वी, दूसरों को सुख देने वाला और परोपकारी हूँ, इसमें संशय नहीं है। तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और इस निर्जल वन में किस लिए ऐसी तपस्या कर रही हो जो पंजे के बल पर खड़े हो तप करने वाले मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। तुम ना बालिका हो ना वृद्धा ही हो, सुंदरी तरुणी जान पड़ती हो, फिर किस लिए पति के बिना इस वन में आकर कठोर तपस्या करती हो? भद्रे, क्या तुम किसी तपस्वी की सहचारनी तपस्विनी हो? देवी, क्या वह तपस्वी तुम्हारा पालन पोषण नहीं करता जो तुम्हें छोड़कर अन्यत्र चला गया है? बोलो, तुम किसके कुल में उत्पन्न हुई हो? तुम्हारे पिता कौन है और तुम्हारा नाम क्या है? तुम महा सौभाग्य रूपा जान पड़ती हो, तुम्हारा तपस्या में अनुराग व्यर्थ है। क्या तुम वेद माता गायत्री हो, लक्ष्मी हो, अथवा क्या सुंदर रूप वाली सरस्वती हो? इन तीनों में तुम कौन हो, यह मैं अनुमान से निश्चय नहीं कर पाता। पार्वती बोली, विप्रवर, ना तो मैं वेद माता गायत्री हूँ, ना लक्ष्मी हूँ और ना ही सरस्वती हूँ। इस समय मैं हिमाचल की पुत्री हूँ और मेरा नाम पार्वती है। पूर्व काल में, इससे पहले के जन्म में मैं प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। उस समय मेरा नाम सती था। एक दिन पिता ने मेरे पति की निंदा की थी, जिससे कुपित हो मैंने यज्ञ के द्वारा शरीर को त्याग दिया था। इस जन्म में भी भगवान शिव मुझे मिल गए थे, परंतु भाग्यवश काम को भस्म करके वे मुझे भी छोड़कर चले गए। ब्राह्मण शंकर जी के चले जाने पर मैं विरत ताप से उद्विग्न हो उठी
और तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके पिता के घर से यहाँ गंगा जी के तट पर चली आई। यहाँ दीर्घ काल तक कठोर तपस्या करके भी मैं अपने प्राण वल्लभ को नहीं पा सकी, इसलिए अग्नि में प्रवेश कर जाना चाहती थी। इतने में ही आपको आया देख मैं क्षण भर के लिए ठहर गई। अब आप जाइए, मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी। भगवान विष्णु ने मुझे शिव के समीप देखा है, क्योंकि भगवान शिव ने मुझे स्वीकार नहीं किया, किंतु जहाँ जहाँ मैं जन्म लूँगी वहाँ वहाँ शिव का ही पति रूप में वरण करूँगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर पार्वती ने ब्राह्मण देवता के सामने ही अग्नि में समा गई। यद्यपि ब्राह्मण देव सामने से उन्हें बारंबार ऐसा करने से रोक रहे थे। अग्नि में प्रवेश करती हुई पर्वत राजकुमारी पार्वती की तपस्या के प्रभाव से वह आग उसी क्षण चंदन पंख के समान शीतल हो गई। क्षण भर उस आग के भीतर रहकर जब पार्वती आकाश में ऊपर की ओर उठने लगी, तब ब्राह्मण रूपधारी शिव ने सहसा हंसते हुए उनसे पुनः पूछा, अहो भद्रे, तुम्हारा तप क्या है? यह कुछ भी मेरी समझ में नहीं आया। इधर अग्नि से तुम्हारा शरीर नहीं जला, यह तो तपस्या की सफलता का सूचक है, परंतु अब तक तुम्हें अपना मनोरथ प्राप्त नहीं हुआ, इससे उसकी विफलता प्रकट होती है। अतः देवी, सबको आनंद देने वाले मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण के सामने तुम अपने अभिष्ट मनोरथ को सच सच बताओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ब्राह्मण के इस प्रकार पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाली अंबिका ने अपनी सखी को उत्तर देने के लिए प्रेरित किया। पार्वती से प्रेरित हो उनकी विजया नामक प्राण प्यारी सखी ने, जो उत्तम व्रत को जानने वाली थी, जटाधारी तपस्वी से कहा। सखी बोली, साधो, तुमसे पार्वती के उत्तम चरित्र का और उनकी तपस्या के समस्त कारणों का वर्णन करती हूँ। आप सुनना चाहते हो तो सुनिए। मेरी सखी गिरिराज हिमाचल की पुत्री है। ये पार्वती और काली नाम से विख्यात है तथा माता मेनका की कन्या है। अब तक की किसी ने इनके साथ विवाह नहीं किया है। ये भगवान शिव के सिवा दूसरे किसी को चाहती भी नहीं। उन्हीं के लिए 3000 वर्षों से तपस्या कर रही है। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए मेरी इन सखी ने ऐसा तप प्रारंभ किया है। विप्रवर, इसमें जो कारण है उसे बताती हूँ, सुनिए। ये पर्वतराज कुमारी ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं को भी छोड़कर केवल पिनाक पानी भगवान शंकर को ही पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं और नारद जी के आदेश से यह कठोर तप कर रही हैं। द्विज श्रेष्ठ, आपने जो कुछ पूछा था उसके अनुसार मैंने प्रसन्नता पूर्वक अपनी सखी का मनोरथ बता दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, विजया का यह यथार्थ वचन सुनकर जटाधारी तपस्वी रुद्र हंसते हुए बोले, सखी ने यह जो कुछ कहा है उसमें मुझे परिहास का अनुमान होता है। यदि यह सब ठीक है तो पार्वती देवी अपने मुंह से कहे। जटिल भावनाओं से रहित जटिल ब्राह्मण के इस प्रकार कहने पर पार्वती जी अपने मुंह से यों कहने लगी, बोले शंकर भगवान की जय। पार्वती की बात सुनकर जटाधारी ब्राह्मण का शिव की निंदा करते हुए पार्वती को उनकी ओर से मन को हटा लेने का आदेश देना। पार्वती बोली, जटाधारी विप्रवर, मेरा सारा वृत्तांत सुनिए। मेरी सखी ने जो कुछ कहा है वह ज्यों का त्यों सत्य है, उसमें असत्य कुछ भी नहीं है। मैं मन, वाणी और क्रिया द्वारा सत्य ही कहती हूँ, असत्य नहीं। मैंने साक्षात पति भाव से भगवान शंकर का ही वर्ण किया है। यद्यपि जानती हूँ वह दुर्लभ वस्तु भला मुझे कैसे प्राप्त हो सकती है, तथापि मन की उत्कंठा से विवश हो मैं तपस्या कर रही हूँ।
ब्राह्मण से ऐसी बात कहकर पार्वती देवी उस समय चुप हो रही। तब उनकी वह बात सुनकर ब्राह्मण बोले, इस समय तक मेरे मन में यह जानने की प्रबल इच्छा थी कि ये देवी किस दुर्लभ वस्तु को चाहती है जिसके लिए ऐसा महान तप कर रही है। किंतु देवी तुम्हारे मुखारविंदों से सब कुछ सुनकर उस अभिष्ट वस्तु को जान लेने के बाद अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। यदि तुम मुझसे ना कहती तो मित्रता निष्फल होती। अब जैसा तुम्हारा कार्य है वैसा ही उसका परिणाम होगा। जब तुम्हें इसी में सुख है तब मुझे कुछ नहीं कहना है। वहाँ ऐसी बात कहकर ब्राह्मण ने ज्यों ही जाने का विचार किया त्यों ही पार्वती देवी ने प्रणाम करके उनसे इस प्रकार कहा। पार्वती बोली, विप्रवर, आप क्यों जाएं? ठहरिए और मेरे हित की बात बताइए। पार्वती के ऐसा कहने पर दंडधारी ब्राह्मण देवता रुक गए और इस प्रकार बोले, देवी, यदि मेरी बात सुनने का मन है और मुझे भक्ति भाव से ठहरा रही हो तो मैं वह सब तत्व बता रहा हूँ जिससे तुम्हें हिताहित का ज्ञान हो जाएगा। महादेव, जिनके प्रति मेरे मन में गौरव बुद्धि है, अतः मैं उनको सब प्रकार से जानता हूँ तो भी यथार्थ बता रहा हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। वृषभ के चिन्ह से अंकित ध्वजा धारण करने वाले भगवान महादेव जी सारे शरीर में भस्म रमाए रहते हैं। सिर पर जटा धारण करते हैं। धोती की जगह बाघ का चाम पहनते हैं और चादर की जगह हाथी की खाल ओढ़ते हैं। हाथ में भीख मांगने के लिए एक खोपड़ी लिए रहते हैं। झुंड के झुंड सांप उनके सारे अंगों पर लिपटे देखे जाते हैं। वे विष खाकर ही पुष्ट होते हैं। अभक्ष्य भक्षी हैं। उनके नेत्र बड़े भद्दे हैं और देखने में डरावने लगते हैं। उनका जन्म कब, कहाँ और किससे हुआ यह आज तक प्रकट नहीं हुआ। घर गृहस्थी के भोग से वे सदा दूर ही रहते हैं। नंग धड़ंग घूमते हैं और भूत प्रेतों को सदा साथ रखते हैं। उनके एक दो नहीं 10 भुजाएं हैं। देवी, मैं समझ नहीं पाता कि जिस कारण से तुम उन्हें अपना पति बनाना चाहती हो तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया। इस बात को आज सोच विचार कर मुझे बताओ। दक्ष ने अपने यज्ञ में अपनी ही पुत्री सती को केवल यही सोचकर नहीं बुलाया कि वह कपालधारी भिक्षु की भार्या है। इतना ही नहीं, उन्होंने यज्ञ में भाग देने के लिए सब देवताओं को बुलाया किंतु शंभु को छोड़ दिया। सती उसी अपमान के कारण अत्यंत क्रोध से व्याकुल हो उठी। उसने अपने प्यारे प्राणों को तो छोड़ा ही, शंकर जी को भी त्याग दिया। तुम तो स्त्रियों में रतन हो। तुम्हारे पिता समस्त पर्वतों के राजा हैं। फिर तुम क्यों इस उग्र तप के द्वारा वैसे पति को पाने की अभिलाषा करती हो? सोने की मुद्रा अशर्फियां देकर बदले में उतना ही बड़ा कांच लेना चाहती हो। उज्जवल चंदन छोड़कर अपने अंगों में कीचड़ लपेटना चाहती हो। सूर्य के तेज का परित्याग करके जुगनू की चमक पाना चाहती हो। महीन वस्त्र त्याग कर अपने शरीर को चमड़े से ढकने की इच्छा करती हो। घर में रहना छोड़कर वन में धूनी रमाना चाहती हो। तथा देवर्षि, यदि तुम इंद्र आदि लोकपालों को त्याग कर शिव के प्रति अनुरक्त हो तो अवश्य ही रत्नों के उत्तम भंडार को त्याग कर लोहा पाने की इच्छा करती हो। लोक में इस बात को अच्छा नहीं कहा गया है। शिव के साथ तुम्हारा संबंध मुझे इस समय परस्पर विरुद्ध दिखाई देता है। कहाँ तुम, जिसके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान शोभा पाते हैं, और कहाँ वे रुद्र जो 3 भद्दी आंखें धारण करते हैं। तुम तो चंद्रमुखी हो और शिव पंचमुख कहे गए हैं।
तुम्हारे सिर पर दिव्य वेणी समर्पणी भी शोभा पा रही है, परंतु शिव के मस्तक पर जो जटाजूट बताया जाता है वह प्रसिद्ध ही है। तुम्हारे अंग में चंदन का अंगराग होगा और शिव के शरीर में चिता का भस्म। तुम्हारी सुंदर मृदुल साड़ी और कहाँ शंकर जी के उपाय में उपयोग आने वाली हाथी की खाल। कहाँ तुम्हारे अंगों में दिव्य आभूषण और कहाँ शंकर के सर्वांग में लिपटे हुए सर्प। कहाँ तुम्हारी सेवा के लिए उद्धत रहने वाले संपूर्ण देवता और कहाँ भूतों की दी हुई बालिक को पसंद करने वाले शिव। कहाँ तो मृदंग की मधुर ध्वनि और कहाँ डमरू की डिम डिम। कहाँ भेरियों के समूह की घरघराहट और कहाँ अशुभ श्रृंगी नाद। कहाँ ढका का शब्द और कहाँ अशुभ गलनाद। तुम्हारा यह उत्तम रूप शिव के योग्य कदापि नहीं है। यदि उनके पास धन हो तो वे दिगंबर क्यों रहें। स्वामी, सवारी के नाम पर उनके पास एक बूढ़ा बैल है और दूसरी कोई भी सामग्री उनके पास नहीं है। कन्या के लिए ढूंढे जाने वाले वरों में जो नारियों को सुख देने वाले गुण बताए गए हैं, उनमें से एक भी गुण भद्दी आंखों वाले रुद्र में नहीं है। तुम्हारे परम प्रिय काम को भी उन हर देवता ने दग्ध कर दिया और तुम्हारे प्रति उनका अनादर तो तभी देख लिया गया जब वे तुम्हें छोड़कर अन्यत्र चले गए। उनकी कोई जाति नहीं देखी जाती, उनमें विद्या तथा ज्ञान का भी पता नहीं चलता। पिशाच ही उनके सहायक हैं और विष को तो उनके कंठ में ही दिखाई देता है। वे सदा अकेले रहने वाले और विशेष रूप से विरक्त हैं, इसलिए तुम्हें हर के साथ अपने मन को नहीं जोड़ना चाहिए। कहाँ तुम्हारे कंठ में सुंदर हार और कहाँ उनके कंठ में नरमुंडों की माला। देवी, तुम्हारे और हर के रूप में आदि सब एक दूसरे के विरुद्ध हैं, अतः मुझे तो यह संबंध नहीं रुचता। फिर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। संसार में जो कुछ भी अदुस्तु है वैसा करो। संसार में जो कुछ भी वह सब संभव नहीं है, वह सब तुम स्वयं चाहने लगी हो। अतः मैं कहता हूँ कि तुम उस उस्सक्त की ओर से अपने मन को हटा लो, अन्यथा जो चाहो वह करो, मुझे कुछ नहीं कहना है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यह बात सुनकर पार्वती शिव की निंदा करने वाले ब्राह्मण पर मन ही मन कुपित हो उठी और उससे इस प्रकार बोली, बोले शंकर भगवान की जय। पार्वती जी का परमेश्वर शिव की महत्ता का प्रतिपादन करना, रोष पूर्वक जटिल ब्राह्मण को फटकारना, सखी द्वारा उन्हें फिर बोलने से रोकना तथा भगवान शिव का उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दे अपने साथ चलने के लिए कहना। पार्वती जी बोली, बाबा जी, अब तक तो मैंने यह समझा था कि दूसरे ज्ञानी और कोई महात्मा आ गए हैं, परंतु अब सब ज्ञात हो गया। आपकी कलई खुल गई। आपसे क्या कहूँ, विशेषता उस दशा में जब आप अवध्य ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण देवता, आपने जो कुछ कहा है वह सब मुझे ज्ञात है, परंतु वह सब झूठा ही है, सत्य कुछ नहीं है। आपने कहा था कि मैं शिव को जानता हूँ। यदि आपकी यह बात ठीक होती तो आप ऐसी युक्ति एवं बुद्धि के विरुद्ध बात नहीं बोलते। यह ठीक है कि कभी कभी महेश्वर अपनी लीला शक्ति से प्रेरित हो तथा कथित अद्वैत वेश धारण कर लेते हैं, परंतु वास्तव में वे साक्षात पर ब्रह्मा परमात्मा हैं। उन्होंने स्वेच्छा से ही शरीर धारण किया है। आप ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण कर मुझे ठगने के लिए उद्धत हो यहाँ आए हैं और अनुचित और असंगत युक्तियों का सहारा ले छल कपट से
युक्त बातें बोल रहे हैं। मैं भगवान शंकर के स्वरूप को भली भांति जानती हूँ, इसलिए यथा योग्य विचार करके उनके तत्व का वर्णन करती हूँ। वास्तव में शिव निर्गुण ब्रह्मा है, कारणवश सगुण हो गए हैं। जो निर्गुण है, समस्त गुण जिनके स्वरूप भूत हैं, उनकी जाति कैसे हो सकती है? वे भगवान सदाशिव समस्त विद्याओं के आधार हैं। फिर उन पुण्य परमात्मा को किसी विद्या से क्या काम? पूर्व काल में कल्प के आरंभ में भगवान शंभु ने श्री विष्णु को उच्छ्वास रूप से संपूर्ण वेद प्रदान किए थे। अतः उनके समान उत्तम प्रभु दूसरा कौन है? जो सबके आदि कारण है, उनकी अवस्था तथा आयु का माप तोल कैसे हो सकता है? प्रकृति उन्हीं से उत्पन्न हुई है, फिर उनकी शक्ति का दूसरा क्या कारण हो सकता है? जो लोग सदा प्रेम पूर्वक शक्ति के स्वामी भगवान शंकर का भजन करते हैं, उन्हें भगवान शंभु प्रभु शक्ति, उत्साह शक्ति और मंत्र शक्ति, यह तीनों अक्षय शक्तियों का प्रदान करते हैं। भगवान शिव के भजन से ही जीव मृत्यु को जीत लेता और निर्भय हो जाता है, इसलिए तीनों लोकों में उनका मृत्युंजय नाम प्रसिद्ध है। उन्हीं के अनुग्रह से विष्णु विष्णु तत्व को, ब्रह्मा ब्रह्म तत्व को और देवता देव तत्व को प्राप्त हुए हैं। शिवजी जी का पक्ष लेकर बहुत बोलने से क्या लाभ? वे भगवान स्वयं ही महाप्रभु हैं। कल्याण रूपी शिव की सेवा से यहाँ कौन सा मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता? उन महादेव जी के पास किस बात की कमी है जो वे भगवान सदाशिव स्वयं मुझे पाने की इच्छा करें? यदि शंकर की सेवा ना करे तो मनुष्य 7 जन्मों तक दरिद्र होता है और उन्हीं की सेवा से सेवक को लोक में कभी नष्ट ना होने वाली लक्ष्मी प्राप्त होती है। जिनके सामने 8 सिद्धियां नित्य आकर सिर नीचा किए इस इच्छा से नृत्य करती हैं कि वे भगवान हम पर संतुष्ट हो जाएं, उनके लिए कोई भी हितकर वस्तु दुर्लभ कैसे हो सकती है? यद्यपि यह मांगलिक कही जाने वाली वस्तुएं शंकर का सेवन नहीं करती, तथापि उनके स्मरण मात्र से ही सबका मंगल होता है। जिनकी पूजा के प्रभाव से उपासक की संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं, सदा निर्विकार रहने वाले उन परमात्मा शिव में विकार कहाँ से आ सकता है? जिस पुरुष के मुख में निरंतर शिव यह मंगलमय नाम निवास करता है, उसके दर्शन मात्र से ही अन्य सब सदा पवित्र होते हैं। जैसा कि आपने कहा है, वे चिता का भस्म लगाते हैं, परंतु यदि उनका लगाया हुआ भस्म अपवित्र होता तो उनके शरीर से झड़कर गिरे हुए उस भस्म को देवता लोग सदा अपने सिर पर धारण कैसे करते? अतः शिव के अंगों के स्पर्श से अपवित्र वस्तु भी पवित्र हो जाती है। जो महादेव सगुण होकर तीनों लोकों के कर्ता, भर्ता और हर्ता होते हैं तथा निर्गुण रूप में शिव कहलाते हैं, वे बुद्धि के द्वारा पूर्ण रूप से कैसे जाने जा सकते हैं? पर ब्रह्मा परमात्मा शिव का जो निर्गुण रूप है, उसे आप मुझे जैसे बहिर्मुख लोग कैसे जान सकते हैं? जो दुराचारी और पापी हैं, वे देवताओं से बहिष्कृत हो जाते हैं। ऐसे लोग निर्गुण शिव के तत्व को नहीं जानते। जो पुरुष तत्व को न जानने के कारण या शिव की निंदा करता है, उसके जन्म भर का सारा संचित पुण्य भस्म हो जाता है। आपने जो यहाँ अमित तेजस्वी महादेव जी की निंदा की है और मैंने जो आपकी पूजा की है, उससे मुझे पाप की भागनी होना पड़ रहा है। शिवद्रोही को देखकर वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। शिवद्रोही का दर्शन हो जाने पर प्रायश्चित करना चाहिए। इतना कहकर पार्वती जी उस ब्राह्मण पर अधिक रुष्ट होकर बोली, अरे दुष्ट,
तूने कहा था कि मैं शंकर को जानता हूँ, परंतु निश्चय ही तूने उन सनातन शिव को नहीं जाना है। भगवान रुद्र को तू जैसा कहता है वे वैसा ही क्यों ना हो, उनके जैसा भी बहुसंख्य रूप क्यों ना हो। सत्पुरुषों के प्रियतम नित्य निर्विराकार वे भगवान शिव ही मेरे अभिष्टतम देव हैं। ब्रह्मा और विष्णु भी कभी उन महात्मा हर के समान नहीं हो सकते। फिर दूसरे देवताओं की तो बात ही क्या है, क्योंकि वे सदैव काल के अधीन हैं। इस प्रकार अपनी शुद्ध बुद्धि से तत्व विचार कर मैं शिव के लिए मन में आकर बड़ी भारी तपस्या कर रहा हूँ। वे भक्त वत्सल्य सर्वेश्वर शिव ही हम सबके परमेश्वर हैं। दीनों पर अनुग्रह करने वाले उन महादेव को ही प्राप्त करने की मेरी इच्छा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर गिरिराज नंदिनी गिरजा चुप हो गई और निर्विराकार चित्त से भगवान शिव का ध्यान करने लगी। देवी की बात सुनकर वह ब्रह्मचारी ब्राह्मण ज्यों ही कुछ फिर कहने के लिए उद्यत हुआ, त्यों ही शिव में आसक्त चित्त होने के कारण उनकी निंदा सुनने से विमुख हुई पार्वती अपनी सखी विजया से शीघ्र बोली। पार्वती ने कहा, सखी, इस अधम ब्राह्मण को यत्न पूर्वक रोको, यह फिर कुछ कहना चाहता है। यह केवल शिव की निंदा ही करेगा। जो शिव की निंदा करता है केवल उसी को पाप नहीं लगता, जो उस निंदा को सुनता है वह भी यहाँ पाप का भागी होता है। भगवान शिव के उपासकों को चाहिए कि वे शिव की निंदा करने वाले का सर्वथा वध करें। यदि वह ब्राह्मण हो तो उसे अवश्य ही त्याग दे और स्वयं उस निंदा के स्थान से शीघ्र दूर चले जाए। यह दुष्ट ब्राह्मण फिर शिव की निंदा करेगा। ब्राह्मण होने के कारण यह वध्य तो है नहीं, अतः त्याग देने योग्य है। किसी तरह भी इसका मुंह नहीं देखना चाहिए। इस स्थान को छोड़कर हम लोग आज ही किसी दूसरे स्थान में शीघ्र चलें, जिससे फिर इस अज्ञानी के साथ बात करने का अवसर ना मिले। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर उमा ने ज्यों ही अन्यत्र जाने के लिए पैर उठाया, त्यों ही भगवान शिव ने अपने साक्षात स्वरूप से प्रकट हो प्रिया पार्वती का हाथ पकड़ लिया। शिवा जैसे स्वरूप का ध्यान करती थी वैसा ही सुंदर रूप धारण करके शिव ने उन्हें दर्शन दिया। पार्वती ने लज्जावश अपना मुंह नीचे की ओर कर लिया। तब भगवान शिव उनसे बोले, प्रिय, मुझे छोड़कर कहाँ जाओगी? अब मैं फिर तुम्हारी कभी त्याग नहीं करूँगा। मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो, मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अधेय नहीं है। देवी, आज से मैं तपस्या के मोल खरीदा हुआ तुम्हारा दास हूँ। तुम्हारे सौंदर्य ने भी मुझे मोह लिया है। अब तुम्हारे बिना मुझे एक क्षण भी युग के समान जान पड़ता है। लज्जा छोड़ो, तुम तो मेरी सनातन पत्नी हो। गिरिराज नंदिनी महेश्वरी, मैंने जो कुछ कहा है उस पर श्रेष्ठ बुद्धि से विचार करो। सुस्थिर चित्त वाली पार्वती, मैंने नाना प्रकार से तुम्हारी बारंबार परीक्षा ली है। लोक लीला का अनुसरण करने वाले मुझ स्वजन के अपराध को क्षमा कर दो। शिवे, तीनों लोकों में तुम्हारी जैसी अनुरांगिनी मुझे दूसरी कोई नहीं दिखाई देती। मैं सर्वार्थ तुम्हारे अधीन हूँ, तुम्हारी इच्छा से पूर्ण हूँ। प्रिय, मेरे पास आओ, तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा वर हूँ। तुम्हारे साथ मैं शीघ्र ही अपने निवास स्थान उत्तम पर्वत कैलाश को चलूँगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवादिदेव महादेव जी के ऐसा कहने पर पार्वती आनंद मगन हो उठी। उनका तपस्या जनित पहले का सारा कष्ट मिट गया। मुनि श्रेष्ठ सती साध्वी पार्वती की सारी थकावट दूर हो गई, क्योंकि परिश्रम फल हो तो जाने पर प्राणी
का पहले वाला सारा श्रम नष्ट हो जाता है। बोले शंकर भगवान की जय। शिव और पार्वती की बातचीत। शिव का पार्वती के अनुरोध को स्वीकार करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, परमात्मा हर की यह बात सुनकर और उनके आनंददायी रूप का दर्शन पाकर पार्वती को बड़ा हर्ष हुआ। उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे बहुत सुख का अनुभव करने लगी। फिर उन महासाध्वी शिवा ने अपने पास ही खड़े हुए भगवान शिव से कहा। पार्वती बोली, देवेश्वर, आप मेरे स्वामी हैं। प्रभु, पूर्व काल में आपने जिसके लिए हर्षपूर्वक दक्ष के यज्ञ का विनाश किया था, उसे क्या भुला दिया था? वे ही आप हैं और वही मैं हूँ, देव देवेश्वर। इस समय मैं तारकासुर से दुख पाने वाले देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए रानी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई हूँ। देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मुझ पर कृपा करते हैं तो मेरे पति हो जाएंगे। ईशान प्रभु, मेरी यह बात मान लीजिए। आपकी आज्ञा लेकर मैं पिता के घर जाती हूँ। अब आप अपने विवाह रूप परम उत्तम विशुद्ध यश को सर्वत्र विख्यात कीजिए। नाथ प्रभु, आप तो लीला करने में कुशल हैं, अतः मेरे पिता हिमवान के पास चलिए और याचक बनकर उनसे मेरी याचना कीजिए। लोक में मेरे पिता के यश को फैलाते हुए आपको ऐसा ही करना चाहिए। इस तरह आप मेरे संपूर्ण गृहस्थाश्रम को सफल बनाइए। जब आप प्रसन्नता पूर्वक ऋषियों से मेरे पिता को सब बातों की जानकारी कराएंगे, तब मेरे पिता अपने भाई बंधुओं के साथ आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। जब मैं पहले प्रजापति दक्ष की कन्या थी और मेरे पिता ने आपके हाथ में मेरा हाथ दिया, उस समय आपने शास्त्रोक्त विधि से विवाह का कार्य पूर्ण नहीं किया। मेरे पिता दक्ष ने ग्रहों की पूजा नहीं की, अतः उस विवाह में ग्रह पूजन विषयक बड़ी भारी त्रुटि रह गई। इसलिए प्रभु महादेव, अब की बार देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए आप शास्त्रोक्त विधि से विवाह कार्य का संपादन करें। विवाह की जैसी रीति है उसका पालन आपको अवश्य करना चाहिए। मेरे पिता हिमवान को यह अच्छी तरह ज्ञात हो जाना चाहिए कि मेरी पुत्री ने शुभ कारक तपस्या की है। पार्वती की यह बात सुनकर भगवान सदाशिव बड़े प्रसन्न हुए और उनसे हंसते हुए प्रेम पूर्वक बोले। शिव ने कहा, देवी महेश्वर, मेरी यह बात उत्तम है, तुम सुनो। यह उचित, मंगल कारक और निषोध है। इसे सुनकर वैसा ही करो। वराने ब्रह्मा आदि जितने भी प्राणी हैं वे सब अनित्य हैं, भामिनी हैं। यह सब कुछ जो दिखाई देता है इसे नश्वर समझो। मैं निर्गुण परमात्मा ही गुणों से युक्त हो एक से अनेक हो गया हूँ। जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है वही परमात्मा मैं दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होने वाला हो गया हूँ। देवी, मैं स्वतंत्र हूँ, परंतु तुमने मुझे परतंत्र बना दिया। समस्त कर्मों को करने वाली प्रकृति एवं महामाया तुम ही हो। यह संपूर्ण जगत महामय ही रचा गया है। मुझ सर्वात्मा परमात्मा ने अपनी उत्तम बुद्धि के द्वारा इसे धारण मात्र कर रखा है। सर्वत्र परमात्मा भाव से रखने वाले सर्वात्मा पुण्यवानों से ने इसे अपने भीतर सींचा है तथा यह तीनों गुणों से आविष्ठित है। देवी, वर्णवर्णी कौन मुख्य ग्रह है, कौन से ऋतु समूह हैं अथवा कौन दूसरे दूसरे उपग्रह हैं, इस समय तुमने शिव के लिए क्या कहा, किस कर्तव्य का विधान किया? गुण और कार्य के भेद से हम दोनों ने इस जगत में भक्त वत्सल्यता के कारण भक्तों को सुख देने के लिए हेतु अवतार ग्रहण किया है।
तुम्ही रज सत्व तमोमय त्रिगुणात्मिक का सूक्ष्म प्रकृति हो, सदा व्यापार कुशल सगुना और निर्गुण भी हो। सुमध्यमय मैं यहाँ संपूर्ण देवभूतों का आत्मा निर्विराकार एवं निरीह हूँ। भक्त की इच्छा से मैंने शरीर धारण किया है। शैलज्य मैं तुम्हारे पिता हिमालय के पास नहीं जा सकता तथा भिक्षुक होकर किसी तरह तुम्हारी उनसे याचना भी नहीं कर सकता। गिरिराज नंदिनी महान गुणों से अत्यंत गौरवशाली महात्मा पुरुष भी अपने मुंह से देही दो यह बात निकालने पर तत्काल लघुता को प्राप्त हो जाता है। कल्याणी ऐसा जानकर हमारे लिए क्या कहती हो? भद्रे तुम्हारी आज्ञा से मुझे सब कुछ कहना है, अतः जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। महादेव जी के ऐसा कहने पर भी सती साध्वी कमल लोचना महादेवी शिवा ने उन भगवान शंकर को बारंबार भक्ति भाव से प्रणाम करके कहा। पार्वती बोली, नाथ आप आत्मा हैं और मैं प्रकृति, इस विषय में विचार करने की कोई बात नहीं है। हम दोनों स्वतंत्र और निर्गुण होते हुए भी भक्तों के अधीन होने के कारण सगुण हो जाते हैं। शंभु प्रभु आपको प्रयत्न पूर्वक मेरी प्रार्थना के अनुसार कार्य करना चाहिए। शंकर आप मेरे लिए याचना करें और हिमवान को दाता बनने का सौभाग्य प्रदान करें। महेश्वर मैं सदा आपकी भक्ता हूँ, अतः मुझ पर कृपा कीजिए। नाथ सदा जन्म जन्म में मैं ही आपकी पत्नी होती रही हूँ। आप पर ब्रह्मा परमात्मा हैं, निर्गुण हैं, प्रकृति से परे हैं, निर्विराकार निरीह एवं स्वतंत्र परमेश्वर हैं। तथापि भक्तों के उद्धार में संलग्न होकर यहाँ सगुण भी हो जाते हैं। स्वात्मरात्मा राम होकर भी लीला विहारी बन जाते हैं, क्योंकि आप नाना प्रकार की लीलाएं करने में कुशल हैं। महादेव महेश्वर मैं सब प्रकार से आपको जानती हूँ, सर्वज्ञ। अब बहुत कहने से क्या लाभ, मुझ पर दया कीजिए। नाथ महान अद्वित लीला करके लोक में अपने सुयश का विस्तार कीजिए, जिसे गा गाकर लोग अनायास ही भवसागर से पार हो जाएं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर गिरजा ने महेश्वर को बारंबार प्रणाम किया और मस्तक झुकाकर हाथ जोड़ वे चुप हो गई। उनके ऐसा कहने पर महात्मा महेश्वर ने लोक लीला का अनुसरण करने के लिए वैसा करना स्वीकार कर लिया। पार्वती ने जो कुछ कहा था उसी को प्रसन्नता पूर्वक करने के लिए उद्यत होकर वे हंसने लगे। तदनंतरन हर्ष से भरे हुए शंभु अंतर्ध्यान हो कैलाश को चले गए। उस समय काली के विरह से उनका चित्त उन्हीं की ओर खींच गया था। कैलाश पर जाकर परमानंद में निमग्न हुए महेश्वर ने अपने नंदी आदि गणों से वह सारा वृत्तांत कह सुनाया। वह भैरव आदि सभी गण भी वहाँ यह शुभ समाचार सुनकर अत्यंत सुखी हो गए और महान उत्सव करने लगे। नारद उस समय वहाँ महान मंगल होने लगा। सबके दुख नष्ट हो गए तथा रुद्रदेव को भी पूर्ण आनंद प्राप्त हुआ। बोले शंकर भगवान की जय।